मूवी के स्टार्ट में एक खूबसूरत सी जगह को दिखाया जाता है। इस जगह का नाम पैराडाइज फॉल है। इसके साथ एक एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है जो कि हॉल में मौजूद लोगों के सामने अपनी नई खोज को प्रेजेंट कर रहा था। इसने एक ऐसे परिंदे की खोज की थी जो कि जिसामत में आम परिंदों से कई गुना बड़ा था। हॉल में मौजूद रिसर्चर और साइंटिस्ट इस एक्सप्लोरर को झूठा कहते हैं। उनके मुताबिक ऐसा कोई परिंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और एक्सप्लोरर ने जो बोन्स दिखाई हैं वो किसी परिंदे की नहीं है। इस एक्सप्लोरर से बैज वापस ले लिया जाता है। ये सब देखने के बाद एक्सप्लोरर को बहुत दुख होता है। वो सबको चैलेंज करता है कि एक दिन वो वापस लौटेगा उसी बर्ड के साथ, फिर तुम सबको मेरी बात सच लगेगी। ये कहता हुआ वो अपनी एयर बलून शिप में बैठकर चला जाता है। इन्हीं वक्तों में जब कोई इस एक्सप्लोरर पर बिलीव नहीं करता था तब कुछ बच्चे इस एक्सप्लोरर को बर्ड से रिलेटेड कई बातों को सच मानते थे। इनमें से एक बच्चा जिसका नाम कार्ल था वो इस एक्सप्लोरर का बहुत बड़ा फैन था। कार्ल को मुकम्मल यकीन था कि एक दिन एक्सप्लोरर उसी बर्ड के साथ वापस लौटेगा। कार्ल इसी एक्सप्लोरर जैसा बनना चाहता था। एक दिन जब वो खुद को एक एक्सप्लोरर जैसा समझकर खेल रहा था, कार्ल को एक पुराने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कार्ल उस घर में चला जाता है। उसे वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम एली था। इस बच्ची ने एक पिक्चर विंडो पर लगा रखी थी जो कि पैराडाइज फॉल की थी। साथ ही इसने एक फर्जी शिप भी बनाई हुई थी जिसको चलाते हुए वो पैराडाइज फॉल जा रही थी। इस सब से पता चलता है कि कार्ल की तरह वो भी इस एक्सप्लोरर की बहुत बड़ी फैन है और साथ ही एली की विश है कि वो पैराडाइज फॉल जाए। ये देखकर कार्ल भी खुश हो जाता है। वो एली से फ्रेंडशिप कर लेता है। एक जैसी इंटेंशंस होने की वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये घर बहुत पुराना था। एक टाइम में जब कार्ल का बलून इसके हाथ से छूट गया था तो इसे लेने के लिए जब वो आगे जाता है, पुरानी लकड़ी टूट जाती है और कार्ल नीचे गिर जाता है। कार्ल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मगर रात होने पर उसकी फ्रेंड एली उसकी विंडो में आती है। उसके हाथ में वही बलून था जिसे पकड़ने जाते वक्त कार्ल जख्मी हो गया था। अब वो कार्ल से बहुत सी बातें करती है। एली उसे बताती है कि उस एक्सप्लोरर की तरह बनना चाहती है। साथ ही उसका ड्रीम है कि वो पैराडाइज फॉल जाए और इस खूबसूरत से एडवेंचर को वो अपनी मेमोरी बुक में सेव कर ले। कार्ल ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। गुजरते वक्त के साथ उनकी फ्रेंडशिप मजीद गहरी हो गई थी। देखते ही देखते कि दोनों बड़े हो गए। एक जैसे इंटेंशंस और ड्रीम्स की वजह से दोनों अब भी साथ थे। कार्ल और एली शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं जहाँ कार्ल अपने चाइल्डहुड में एली से मिला था। अब वो इस घर को रीन्यू कर लेते हैं और अपनी लाइफ के वो तमाम इवेंट्स इस बुक में फोटो के साथ सेव कर लेते हैं। कार्ल और एली की कोई औलाद नहीं थी मगर वो दोनों आपस में खुश थे। कार्ल अब बलून बेचा करता था और एली एक टूरिस्ट गाइड बन गई। एली बड़े होने पर भी अपने ड्रीम को नहीं भूली थी और वो वॉल पर पैराडाइज फॉल को ड्रॉ करती है और इधर साथ एक छोटा और प्यारा सा घर भी। इन दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वो पैराडाइज फॉल जाने के लिए पैसे जोड़ने का प्रॉमिस करते हैं मगर हर बार पैसे किसी न किसी जरूरत में यूज हो जाते। इसी के साथ वक्त गुजरता गया और अब ये दोनों बूढ़े हो चुके थे मगर अब भी कार्ल की वाइफ इस पेंटिंग को देखती और याद करती कि वो पैराडाइज फॉल जाकर अपना घर बनाएंगे। कार्ल भी काफी मेहनत के बाद किसी न किसी तरह उस जगह जाने के लिए टिकट्स हासिल करने में कामयाब हो जाता है। कार्ल ये सरप्राइज देने के लिए एक पिकनिक प्लान करता है और एक छोटी सी चोटी पर अपनी वाइफ को बुलाता है। एली अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो इस चोटी पर चढ़ते चढ़ते उसका सांस फूलने लगा था और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। कार्ल उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है मगर एली के बारे में डॉक्टर जवाब दे चुके थे। एली का टाइम आ चुका था। एली अपने आखिरी वक्त में कार्ल को एक बुक देती है। ये वही मेमोरी बुक थी। एली कहती है कि अब तुम हमारा ड्रीम पूरा करोगे और इसी के साथ इस बुक को भी कंप्लीट करोगे। अब एली की डेथ हो जाती है। कार्ल वापस आ जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड था। वाइफ के जाने के बाद उसमें बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। कार्ल अकेला रहने लग गया था। उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म कर दिया। अब गुजरते वक्त के साथ साथ कार्ल के घर के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। हर वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता। एक बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जा रही थी मगर इसके बीच कार्ल का घर आ रहा था। वर्कर्स साउंड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हैं कि कार्ल को घर खाली कर देना चाहिए क्योंकि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। कार्ल उन पर चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। सब लोग और वर्कर्स कार्ल को बहुत रूड समझते थे। एक दिन जब कार्ल खामोशी से अपने घर बैठा टीवी देख रहा था तो उसके घर की रिंग बेल होती है। कार्ल उकताया हुआ जब दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रसल था। ये गोलू मोलू सा क्यूट सा बच्चा था। कार्ल के दरवाजा खोलते ही वो बच्चा फुल स्पीड के साथ अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है। वो कार्ल को बताता है कि उसे टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट है। रसल कार्ल के साथ रहना चाहता था ताकि कार्ल का काम करे और कार्ल खुश होकर उसे रसल के बेल्ट में आखिरी बचा हुआ बैज लगा दे मगर कार्ल उसकी पूरी बात ही नहीं सुनना चाहता। कार्ल रसल को वहाँ से जाने का कहता है। वो रसल को उसके बड़े परिंदे के बारे में बताता है जिसके बारे में उसे ट्रस्ट था कि वह एग्जिस्ट करता है। रसल उस परिंदे का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो
वो उसे जरूर ढूंढेगा। रसल को कार्ल ने काम बता दिया था तो रसल वहाँ से चला जाता है। अब चूंकि कार्ल के घर के पास जोरों शोर से कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, एक दिन एक वर्कर से गाड़ी रिवर्स करते हुए कार्ल का मेल बॉक्स टूट जाता है, जिससे कार्ल को शदीद गुस्सा आता है। बेइख्तियारी में कार्ल एक वर्कर के सर पर स्टिक से मारता है, जिससे उसके सर से ब्लड निकलने लगा। ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और बात कोर्ट तक चली गई। कोर्ट इस बात का डिसीजन लेती है कि कार्ल बहुत बूढ़ा हो गया है, तो अब इसे ओल्ड एज हाउस में दाखिल कर दिया जाए। कार्ल के घर को तोड़ दिया जाना था। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाता है। कार्ल को ओल्ड एज होम ले जाने के लिए कुछ वक्त दे दिया गया। तो इस दौरान कार्ल सोच रहा था कि सारी जिंदगी उसने पैराडाइज फॉल में जाने का प्लान किया। अब जिंदगी की इस स्टेज पर वो गिव अप नहीं कर सकता और बाकी जिंदगी ओल्ड हाउस में नहीं गुजार सकता। कार्ल ने सब कुछ प्लान कर लिया था, मगर खुद मुकम्मल खामोश था। अगले दिन जब ओल्ड एज होम से लेने कार्ल को दो लोग आए, कार्ल उसे लॉन में इंतजार करने के लिए कहता है ताकि वो जाकर घर के अंदर से अपना सामान लेकर आए। अचानक से घर के ऊपर कोई बड़ी चीज का साया होने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। सब लोग बहुत हैरान थे। जल्द ही घर में से बालून्स हजारों की तादाद में निकलते हैं। ये गैस वाले गुब्बारे थे जिसे कार्ल ने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। सब ये बालून्स घर के अंदर बंधे हुए थे। देखते ही देखते कार्ल अपने घर समेत हवा में उड़ने लगा था। सब लोग मुंह खोले हैरान खड़े थे। कार्ल खुशी खुशी घर के साथ फ्लाई कर रहा था। वो खुश था कि वो अब अपनी वाइफ का ड्रीम पूरा करेगा। और तो और वो ओल्ड एज होम जाने से बच गया। अचानक से कार्ल को घर के बाहर कुछ आवाज आती है। वो हैरान होकर दरवाजा खोलता है। यहाँ बाहर रसल खड़ा था। कार्ल गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रसल बताता है कि वो इस बर्ड के बारे में कार्ल से कुछ बात करने आया था, मगर कार्ल ने तो बर्ड की तरह पूरा घर हवा में उड़ा लिया। अब मजबूरन रसल को अंदर बुला लेता है। कुछ दूर आने पर अचानक से जोरदार तूफान आता है। बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा था, जिससे घर में काफी हलचल हुई। कार्ल इस तूफान की वजह से बेहोश हो गया था। रसल अब कार्ल के पास था। जब मौसम में कुछ बेहतरी हुई तो रसल उसे जगाता है। वो कार्ल से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। रसल कार्ल को ये भी बताता है कि वो लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, तो कुछ बलून्स घर से निकाल दें। कार्ल के ऐसा करने पर वो लोग अब जमीन के थोड़ा पास आते हैं और उसे देख पाते हैं। कार्ल अपने घर को भी कंट्रोल कर रहा था। क्लाउड्स हटने पर अब दूर से पैराडाइज फॉल दिखाई दे रहा था। पैराडाइज फॉल के नजदीक चोटी पर कार्ल घर को लैंड कराता है और एक रस्सी की हेल्प से नीचे उतरता है। घर हवा में और वो दोनों रस्सी से बंधे हुए थे। कार्ल और रसल एक जगह जंगल में थे, जब अचानक से इन दोनों के पीछे एक बड़ा परिंदा आ जाता है। रसल की इस बर्ड से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये वही बर्ड था जिसके बारे में कार्ल ने अपने बचपन में सुना था। अचानक से कुछ डॉग्स इधर निकल आते हैं जिनके गले में बेल्ट लगा था और ये बताते हैं कि हम एक ऐसे बड़े परिंदे को ढूंढ रहे हैं। क्या उन्होंने किसी बर्ड को देखा है? मगर अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। कार्ल घर को ठीक करके रसल के साथ उसके नीचे बैठा था। इधर बातों के दौरान पता चलता है कि रसल की स्टेप मदर है, जो कि उसको फादर से मिलने भी नहीं देती। वो कार्ल को बताता है कि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं और एक फ्रेंड जो कि नया बना था, यानी कि वो बिग बर्ड। कार्ल ने उसे भी रसल को नहीं रखने दिया। कार्ल ये सुनकर रसल से कहता है कि ज्यादा इमोशनल ना हो और अगर चाहो तो तुम इस बर्ड को रख सकते हो। कार्ल खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मौसम ठीक हो जाता है। इनको पता चलता है कि वो बर्ड तो उनके घर के ऊपर ही है। अचानक से वही डॉग्स आ जाते हैं। इनसे दोबारा पूछते हैं कि किसी बर्ड को देखा है, मगर दोनों ही जवाब नहीं देते। डॉग बताते हैं कि उनका एक बॉस है जिसने उनके जिम्मे ये काम लगाया है, मगर हम उस बर्ड को खो चुके हैं। वो कार्ल और रसल से कहते हैं कि चलो हम तुम्हें अपने बॉस से मिलवाते हैं। कार्ल और रसल उनके साथ चल पड़ते हैं। पता चलता है कि उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही एक्सप्लोरर है जिसका कार्ल बचपन में फैन हुआ करता था। कार्ल उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो एक्सप्लोरर जब उनसे पूछता है क्या तुमने किसी बड़े परिंदे को देखा है, रसल फर बता देता है कि कैसे जंगल में उस बर्ड से मिले। मगर जल्द ही कार्ल और रसल को आइडिया हो जाता है कि एक्सप्लोरर उस बर्ड को उनसे छीन लेगा। वो दोनों जल्द ही भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं, जिसकी टॉप पर वो बर्ड मौजूद था। रसल इस बर्ड को बचाना चाहता था, मगर अब तक एक्सप्लोरर भी उस बर्ड की मौजूदगी के बारे में जान चुका था। वो इन लोगों के पीछे पीछे आता है। रसल और कार्ल इसी बर्ड पर बैठकर भागते हैं, मगर जंप के दौरान एक डॉग उस बर्ड को बाइट कर लेता है। एक प्रोटेक्टिव जगह पर जाकर कार्ल उस जख्मी बर्ड की पट्टी करता है। एक डॉग जो इन लोगों के साथ आया था वो इनका फ्रेंड बन जाता है। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए डॉग वापस अपने बॉस यानी एक्सप्लोरर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। एक्सप्लोरर सेटिस्फाई था। वो कहता है कि मसला नहीं, हम उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनका एक साथी डॉग जो कि कार्ल लोगों के साथ था, उसके गले में मौजूद बेल्ट से हम लोकेशन मालूम कर सकते हैं। इधर कार्ल और रसल अब घर के साथ बिजी हो गए थे, मगर बर्ड अब दोबारा से जंगल की तरफ जा रहा था जहाँ उसके बच्चे थे। मगर अचानक से उसके ऊपर एक जाल फेंककर बर्ड को पकड़ लिया जाता है। उस बर्ड को एक्सप्लोरर ने पकड़ लिया था। एक्सप्लोरर अब गुस्से से कार्ल के घर को भी जला देता है और तो और कार्ल के घर में काफी नुकसान हो जाता है। बलून्स भी जलने लगते हैं। बहुत मुश्किल से कार्ल
कार्ल ज्यादा नुकसान होने से अपने घर को बचाता है। कार्ल ये सब नुकसान होने पर रसल पर बहुत गुस्सा होने लगता है। वो इस बात पर गुस्सा था कि रसल की जिद करने पर वो परिंदा रखा। अब रात हो रही थी और कार्ल दोबारा अपने घर को हवा में उड़ाना चाहता था, मगर काफी ज्यादा बलून चल चुके थे जो कि घर के वजन को नहीं उठा पा रहे थे। दूसरी तरफ एक्सप्लोरर उस बर्ड को अपने साथ ले जा चुका था। रसल अपने इस फ्रेंड को बचाना चाहता था। कार्ल अपने घर से कुछ चीजें निकाल कर बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से घर कुछ हल्का होने लगता है। कार्ल एक बार फिर घर को हवा में उड़ाने में कामयाब हो जाता है। इधर रसल को बलून्स निकालकर अकेला ही उस एक्सप्लोरर की एयर बलून वाली शिप में जाने के लिए उड़ता है। ये देखकर कार्ल रसल के लिए परेशान हो जाता है। कार्ल अब रसल के पीछे जाता है ताकि उसको बचा सके। जब रसल उस एक्सप्लोरर की शिप के पास पहुंचता है तो वो रसल को पकड़ लेता है। इधर कार्ल भी रसल को ढूंढता हुआ एक्सप्लोरर की शिप के पास पहुंच गया था। एक्सप्लोरर भी इस घर को अपनी विंडो से देख चुका था। एक्सप्लोरर भी उस घर को और कार्ल को खत्म करने के लिए अपने ट्रेन डॉग्स को भेजता है और रसल को भी शिप से फेंक देता है, मगर अब तक कार्ल काफी नजदीक आ चुका था। बड़ी मुश्किल से वो रसल को बचा ही लेता है। कार्ल उसी डॉग के साथ जिससे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी मिलकर शिप में बर्ड को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कार्ल को आइडिया हो चुका था कि एक्सप्लोरर किसी भी हद तक जा सकता है। वो कार्ल और रसल को नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है, तो बर्ड भी खतरे में है। अब काफी मेहनत के बाद कार्ल उस बर्ड को ढूंढने में कामयाब हो गया था। कार्ल उसे आजाद करने वाला था कि डॉग की पूरी टीम आ जाती है और उनसे बचने के लिए कार्ल को आइडिया आता है। वो अपनी स्टिक पर लगी बॉल्स उनकी तरफ फेंकता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। कार्ल परिंदे को आजाद करके उस कमरे से बाहर निकलता है, मगर दूसरी तरफ उस एक्सप्लोरर के सामने घर दिखाई देता है जिसमें रस्सी से लटकता रसल तो दिख जाता है, जिसका मतलब कार्ल उसकी शिप में था। एक्सप्लोरर उसको ढूंढता हुआ उस रूम में आ जाता है जहाँ कार्ल बर्ड के साथ था। एक्सप्लोरर कार्ल पर हमला करता है, जिसे बड़ी मुश्किल से अपनी स्टिक की मदद से रोकता है। कार्ल इस वक्त बहुत मुश्किल में था। अचानक से रूम में वही डॉग आता है जो कि उनका फ्रेंड था। वो एक्सप्लोरर की टांग पर बाइट करता है, जिसे एक्सप्लोरर अब कार्ल को छोड़कर पहले अपने डॉग को रूम में बंद करता है। एक्सप्लोरर और कार्ल में बहुत बड़ी फाइट होती है। रूम में बंद उस डॉग पर बाकी के डॉग्स हमला करने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा ऑर्डर उनके बॉस ने दिया था। ये डॉग खुद को बचाता हुआ भागता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि कंट्रोल रूम था। उसे एक ऐसा लीवर दब जाता है जिससे पूरा शिप हवा में उल्टा हो जाता है। इससे ये फायदा होता है कि कार्ल अब एक्सप्लोरर के हमले से बच जाता है और उस बर्ड के साथ शिप से निकल जाता है। बाहर अभी तक रसल रस्सी से लटक रहा था। वो भी उन डॉग से बच रहा था जो कि एक्सप्लोरर ने उस पर हमला करने के लिए भेजे थे। रसल उन डॉग्स को गिलहरी के बारे में बताता है कि वहाँ गिलहरी है। सब एक्साइटेड होकर उधर देखने लगते हैं और उनकी शिप्स आपस में टकरा जाती हैं। सिस्टम रूम में मौजूद डॉग अब खतरनाक डॉग्स के लीडर का बेल्ट बंद कर देता है, जिससे वो सब डॉग्स अब इस क्यूट से डॉग को अपना लीडर मानने लग जाते हैं। इधर कार्ल उस बर्ड के साथ शिप के रूफ टॉप पर आ गया था, मगर एक्सप्लोरर उधर भी उनके पीछे आ जाता है और एक गन से शूट करता है। अचानक चूक जाता है और गोली घर पर मौजूद बालून पर लगती है, जिससे घर जो कि एयरशिप के कॉर्नर पर था टूटकर नीचे गिरने लगता है। कार्ल रस्सी से उसे अपनी तरफ खींचता है ताकि वो घर को गिरने से बचा सके। रसल उस परिंदे के साथ घर में था और दरवाजा लॉक कर लिया था। एक्सप्लोरर ये देखकर घर का दरवाजा तोड़ने लगता है। इस तरफ कार्ल से घर को संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो रसल से कहता है कि बर्ड को लेकर बाहर आ जाओ। रसल घर से बाहर निकल आता है। एक्सप्लोरर उनको पकड़ने उनके पीछे आता है, मगर बालून्स की रस्सी से उसका पाँव अटक जाता है। अचानक से वो नाजुक सी स्ट्रिप टूट जाती है और एक्सप्लोरर नीचे गिरकर मर जाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्ल अब उस बर्ड को जंगल में उनके बच्चों के पास छोड़ आता है। एक्सप्लोरर की शिप अब कार्ल और रसल के पास आ गई थी। अब वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और एक साथ आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। रसल का दुनिया में कोई सगा नहीं था। वो कार्ल के साथ मिलकर रहने लगता है। कार्ल भी रसल के साथ बहुत खुश था। वो डॉग भी उनके साथ था। पैराडाइज फॉल दिखाया जाता है जहाँ कार्ल अपना घर छोड़ आया था और इस तरह कार्ल की वाइफ का आखिरी ड्रीम उसने पूरा कर दिया। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।